पढ़ने में रुचि रखते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम साइंस का महत्वपूर्ण 30 वो सवाल देखने वाले हैं जो बिहार बोर्ड में 2 से 3 हाल पूछे जाने वाला सवाल है। ठीक है, यह हमारा कौन सा पार्ट है? तो हमारा 8वां पार्ट है। ठीक है, 8वां या 9वां पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हम 30 को महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इसमें से आपको कम से कम 25 को सवाल अगर सही कर दे रहे हैं तो आप बढ़िया एथी पर हैं, मतलब बढ़िया आपका तैयारी चल रहा है, एकदम परफेक्ट। और पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन दिए थे उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे और प्लस में आपको एक क्वेश्चन भी देंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, तो अंतिम तक जरूर जुड़े रहिएगा। तो पहला सवाल कह रहा है, तो मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कॉर्निया, परितारिका, पुतली और रेटिना या दृष्टिपटल। तो मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस। इतना बात आपको जानकारी रखना पड़ेगा। तो किस पर बनता है? तो रेटिना और दृष्टिपटल पर बनता है। उसी के साथ दूसरा नंबर सवाल, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत, परिकिरण के सिद्धांत, वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो तारों के टिमटिमाने की सिद्धांत की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ 3 नंबर सवाल, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से क्या हो जाता है? दूर, और कम हो जाने से निकट हो जाता है। उसी के साथ 4 नंबर सवाल, नेत्र के किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है काल्पनिक सीधा छोटा, काल्पनिक उल्टा 12, वास्तविक उल्टा छोटा, वास्तविक उल्टा 12। तो नेत्र में किसी भी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो चौथा का हमारा सही जवाब हो जाएगा वास्तविक उल्टा तथा छोटा। ठीक है, उसी के साथ 5वां नंबर सवाल, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या वर्धनीयता। तो निकट स्थित वस्तुओं को जो व्यक्ति नहीं देख पाता है उसे दूर दृष्टि दोष होता है। ठीक है, उसी के साथ 6 नंबर सवाल, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहलाता है? संक्षारण, गैवलीकरण, पानी चढ़ाना या विद्युत अपघटन। तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? तो गैवलीकरण कहलाता है, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ 7 नंबर सवाल, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड AgCl2 का रंग कैसा होता है? श्वेत, पीला, हरा या काला। तो सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl2 का रंग कैसा होता है? तो कैसा होता है? तो श्वेत यानी व्हाइट होता है। उसी के साथ 8 नंबर सवाल, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस से बनता है? Zn और जस्ता का जिंक बोला जाता है और टनु हाइड्रोलिक अम्ल यानी Cl की अभिक्रिया कराने पर, तो कभी भी अम्ल की अभिक्रिया अगर धातु से कराते हैं तो कौन सा गैस मुक्त होता है? तो हाइड्रोजन। तो इस कारण हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसी के साथ 9 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है? जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना या इनमें से कोई नहीं। तो दहन की अभिक्रिया मतलब क्या होता है? तो ऊष्मा तथा ऊर्जा तथा प्रकाश सभी उत्पन्न हो तो उसे दहन की अभिक्रिया कहते हैं। तो कौन सा इसमें से दहन की अभिक्रिया? एक दहन की अभिक्रिया है। तो 9 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो पेट्रोल का जलना एक दहन की अभिक्रिया है। उसी के साथ 10 नंबर सवाल, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए। हम लगभग यह सीरीज चल रहा है हमारा रेगुलर, एगो वीडियो डलाता है तो उसको जरूर देखिएगा, एगो सुबह एगो शाम डलाता है। ठीक है, हम साइंस, मैथ और SST सभी का और हिंदी और संस्कृत जनवरी में डलाएगा, क्योंकि टटके रहेगा तो आप सबसे ना एग्जाम में कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लगभग इसमें 720 या 750 क्वेश्चन एकदम 80-800 का टारगेट लेके चलेंगे। और हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी डला रहा है वीडियो, तो उसको भी जरूर देखिएगा। और प्लस में सब्जेक्टिव का भी 10-10 गो सब्जेक्टिव हर एक सब्जेक्ट का डला रहा है, उसको भी जरूर देखिएगा। ठीक है, तब देखिए 9-10 नंबर सवाल क्या कर रहा है, साग सब्जियों के विघटित होकर कंपोस्ट बनने की किस अभिक्रिया का उदाहरण? उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उष्मागामी या प्रतिस्थापन। ठीक है, तो साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है? तो 10 का हमारा सही जवाब हो जाएगा उष्माक्षेपी। ठीक है, मतलब उष्मा निकलता है। उष्माशोषी मतलब उष्मा लेता है। उसी के साथ हार्मोन स्रावित होता है, अंतरस्रावी, बृहस्पति, अंतरिम नलिका ग्रंथि और इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन कैसे स्रावित होता है? मतलब बहता है। तो हार्मोन कैसा बहता है? तो अंतःस्रावी मतलब अंदर बहता है। उसी के साथ 12 नंबर सवाल, ग्वार्टर अथवा घेघा पनपता है तो आयोडीन की कमी से यानी नमक की कमी से। डॉक्टर कहता है कि नमक लीजिए। थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ से होता है? थायराइड में, यकृत में या विकृत में? वृक्क मतलब किडनी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
तो थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ होता है? तो थायरॉक्सिन का स्राव थायराइड में होता है। उसी के साथ देखते हैं कौन नंबर सवाल, 14 नंबर सवाल, मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन में, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो मानव में डायलिसिस थैली कौन सा है? तो डायलिसिस थैली निफ्रॉन है, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन। तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। उसी के साथ 16 नंबर सवाल, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायप्टर, ल्यूमेन, लॉक्स या इनमें एक्सट्रॉन। तो क्या होता है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक? तो डायप्टर होता है, जिसे डी से सूचित किया जाता है। प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाली चित्र को क्या कहलाता है? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है? तो किरण आरेख कहा जाता है। उसी के साथ 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांतर होगा 20, 30, 40 या 50। तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांतर कितना होगा? तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांतर कितना होगा? तो 50 सेंटीमीटर होगा, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ कैसे? तो 100/2 हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ किसी उत्तल लेंस का फोकांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो कितनी होगी? तो +5। उत्तल लेंस है, तब उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होती है? तो प्लस में होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उत्तल लेंस हो गया, और उत्तल दर्पण भी प्लस में होता है, लेकिन अवतल दर्पण अवतल लेंस क्या होता है? तो माइनस में होता है, ध्यान रखिएगा। तो 5 + 5D -5D -2D या +2D, ठीक है। तो फोकांतर 50 सेंटीमीटर है तो 100/50 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? तो 2 निकल जाएगा यहाँ से, तो ठीक है। तो हमारा प्लस में 2 हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। 19 का हमारा डी सही हो जाएगा। उसी के साथ 20 नंबर सवाल, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त या परिकिरण। तो प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो किरण पुंज, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। लगभग हम कितना सवाल पूरा देखने वाले हैं? तो 30 क्वेश्चन, जिसका आपको आंसर कहाँ देना है? सभी का आंसर आपको अपने कॉपी पर लिखना है या मन में देखना है, और कैलकुलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, और प्लस में एक दिल का फिगर बना दीजिएगा कि कितना आपका सही हुआ। और लास्ट में एक क्वेश्चन देंगे, उसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दीजिएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और उसका आंसर आपको कहाँ प्राप्त होगा? तो नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, उसके बाद उस पार्ट को भी देख लीजिएगा। अगर आप लेट से देख रहे हैं, अगर रेगुलर देख रहे हैं, तो उसका आपका इंतजार करना पड़ेगा। उसी के साथ 21 नंबर सवाल, लिटमस विलेन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? कवक, लीचेन, जिम्नोस्पर्म या इनमें से कोई नहीं। तो लिटमस विलेन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, वह किस पदार्थ का बना होता है? तो किस पदार्थ का बना होता है? तो लीचेन नामक पदार्थ का बना होता है। तो किसका हमारा सही जवाब हो जाएगा? बी। उसी के साथ 22 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? हल्दी, मिथाइल ऑरिजिन, फिलफ्टीन या मूली। तो किसे सूचक के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो मूली को नहीं किया जा सकता, और इसके अलावा ये तीनों का किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट सवाल, 23 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा गंधीय सूचक नहीं है? वह लेना, प्याज, शकरकंद या लौंग का तेल। तो कौन सा गंधीय सूचक इसमें से नहीं है? मतलब गंध नहीं उत्पन्न करता है, तो कौन नहीं है? तो शकरकंद, नहीं तो सभी गंध उत्पन्न करते हैं। उसी के साथ निम्न में से कौन सा द्विक्षारिकीय अम्ल है? HCl, H3PO4, HNO3 या H2SO4। तो द्विक्षारकीय अम्ल कौन सा है? तो 24 का हमारा सही जवाब हो जाएगा H2SO4 है। उसी के साथ 25 नंबर सवाल, पोटास लवण होता है एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, एक अम्लीय लवण या एक द्विक्लिय लवण, ठीक है। तो पोटास एलम होता है, पोटास एलम क्या होता है? तो एक द्विक लवण होता है, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ 26 नंबर सवाल, पौधों में आपका 80 से 80 क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। एकदम 80 से 80 सीरीज हमारा चल रहा है, ठीक है। लगभग 800 क्वेश्चन और 80 का 80 क्वेश्चन यहीं से रहेगा। आपको प्रीवियस से इतना ना आपको क्वेश्चन करा दें, लगभग 2000 क्वेश्चन आपको साइंस में करा देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सहित। आपको क्वेश्चन सब रिपीटेड मिलेगा, ठीक है। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी लेके सीरीज चल रहे हैं, ठीक है, लेके आएंगे। वह हमारा स्टार्ट जल्द से ही जल्द होने वाला है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होती है? जड़, तना, पत्ता, फूल। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होती है? तो 26 का हमारा सही जवाब हो जाएगा पत्ता से होती है। मिलाते चलिएगा, ठीक है। उसके साथ मानव रक्त में अनुपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितना है? 100 mg, 20 mg या 40 mg। तो यूरिया की सूत्र क्या होता है? तो NH4CaNO होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। NH4CaNO होता है, ध्यान रखिएगा। जिसे किससे बनाया जाता है? यह लैब में पहले बार बनाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। पूछता है एग्जाम में, लैब में यानी प्रयोगशाला में पहली बार बनाया जाने वाला कौन सा
ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, तो यूरिया, जिसे किससे बनाया गया, तो अमोनिया साइनेट से बनाया गया। अमोनिया साइनेट को गर्म करके बनाया गया था, ध्यान रखिएगा, पूछता है, बार बार पूछता है एग्जाम में, उसी को ध्यान रखिएगा। यह हमारा चौथा चैप्टर का क्वेश्चन था, आपको साथ साथ में हम बताते चले। तो 27 का हमारा सही जवाब हो जाएगा 20 mg। ध्यान रखिएगा, आपको एकदम सब सवाल के सहित सहित आपको डीपली लेके भी जाएंगे, ठीक है। अब श्वसन क्रिया केवल आप देखिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और अपने अंदर चेंज लाइए, अपने अंदर बदलाव लाइए। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, तो कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, तो 20%। उसी के साथ 19 नंबर, मानव के वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है। वृक्क मतलब क्या होता है, किडनी। तो किडनी का काम करता है, पोषण का करता है कि श्वसन का करता है कि उत्सर्जन करता है कि परिवहन। तो वृक्क काम करता है, शरीर के अंदर जो भी हानिकारक पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है यानी उत्सर्जन। और किडनी कितना होता है, तो 2 गो, और एक किडनी पर आदमी जीवित रह सकता है, ध्यान रखिएगा, एक किडनी पर जीवित रह सकता है आदमी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यही दारू पीने से हमारा किडनी खराब हो जाता है। उसी के साथ पौधों के वायु भागों से जल के निष्कासन की क्रिया कहलाते हैं परागण, निषेचन, विसर्जन या वाष्पोत्सर्जन। तो पौधों के वायु भागों से जल का निष्कासन क्या कहलाता है, तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। पिछले वीडियो वाला क्वेश्चन देख लेता है, किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, कितना होता है, तो 7 के बराबर। मिला लीजिए और कमेंट में कीजिएगा तो हमारा सही है, ठीक है। उसी के साथ आज का क्वेश्चन आपको दे देते हैं को, चींटी की डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल। तो इसका आंसर आपको कहाँ देना है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देखिए देना है। इसको ध्यान से देखिए और एकदम जरूर से जरूर दीजिएगा। आपका अगर कमेंट बॉक्स में नाम एथी देते हैं तो आपका अगर सही रहता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम भी लेके आएंगे, ठीक है। अब से हम आपका नाम भी पुकारेंगे अगर आप कमेंट बॉक्स में सही जवाब देते हैं तो, ठीक है। जितना भी देंगे सही जवाब उसका आपको, जितना भी व्यक्ति देंगे उसका हम आपको सीट बना लेंगे, या आपका अगर आप 2 से 3 व्यक्ति होंगे तो आपका नाम ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।